घेण करताना हॅलो आर यू मिस्टर गांधी आणि पहिल्यांदा एका महिलेच्या हातामध्ये गांधीजी आपला हात देताना हात कसा कापड होता याचाही वर्णन करतात। एवढ्या इमानदारीला हा एवढा इमानदार मोहनदास करमचंद गांधी एकीकडे, पण भारतीय लढ्यामध्ये जेव्हा 1905 मध्ये गांधीजी प्रकट झाले आणि त्यांनी भारत दौरा केला आणि गोखले महाराष्ट्राचे नामवंत लीडर यांना ते आपले राजकीय गुरु समजतात आणि 1920 मध्ये टिळकाच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण काँग्रेसची जी बागडोर आहे ती गांधीजीच्या हातात आली। इथून आपण एक डिक्टेटर गांधी पाहतो। अब वो वाले गांधी नहीं है। अब इधर में जो गांधी हम देखते हैं जो बाबा साहब से लड़ रहे पूरे जीवन भर, सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष बाबा साहब ने किसी से किया होगा तो वो महात्मा गांधी थे। लेकिन निजी तौर पे महात्मा गांधी का बाबा साहब आदर भी करते थे। आंबेडकरियों को ये बात समझनी चाहिए। सार्वजनिक मंचों से 30 करके इतिहास के नायकों को खलनायक बनाने का कोशिश हमारे लोगों ने नहीं करना चाहिए। आता ही एक मन है मजबूरी का नाम, ऐसा बोलते हैं ना। और गांधी जी भी जब अपने शत्रु को वैसे घोषित तौर पे महात्मा गांधी का जो जीवन पट है तो इस जीवन पट में गांधी जी इस लंबे संघर्ष में केवल 2 या 3 ही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को बहुत साफ सुथरे शब्दों में गांधीवाद का विरोध किया। ये नेक्स्ट वाले पेज में सुभाष बाबू लिखते हैं 1939 एंड 1940 कांग्रेस के अधिवेशन में दोनों बार सुभाष बाबू भारी बहुमत से कांग्रेस के लिए चुने गए। लेकिन पहली बार चुने गए तो गांधी जी ने समर्थन नहीं किया। दूसरी बार मतदान हुआ 1940 में, फिर सुभाष बाबू भारी बहुमत से चुने गए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरा कैंडिडेट पट्टाभी सीताराम मैया था, वो हार गया, मैं या तो खुद इस्तीफा दे दूंगा लेकिन समर्थन नहीं करूंगा। अंत में सुभाष बाबू थक हार के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और अपना रास्ता कांग्रेस से बाहर कर दिया। ये एक पहले व्यक्ति थे। और गांधी जी जब अपने प्राइम दौर में थे, गांधी जी 1920 में आए और बाबा साहब के लाइफ का प्रारंभ भी 1900 साउथ बड़ो कमीशन से शुरू हुआ था। जस्ट दोनों के उम्र में 50 साल का फर्क है। जब बाबा साहब ने अपने लोगों के हित का काम शुरू किया तो ही वाज यंग 26 ईयर ओल्ड बैरिस्टर रिटर्न फ्रॉम लंदन। बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए एकदम अननोन, बहुत हैंडसम और स्मार्ट ग्रेजुएट बैरिस्टर जो अपने लोगों के लिए संवैधानिक लड़ाई का प्रारंभ कर रहा था। तब गांधी जी की उम्र 50 साल थी। और इसलिए जब पहली मुलाकात में बाबा साहब गांधी जी को मिलने गए थे तो गांधी जी ने महादेव देसाई से पूछा था, महादेव क्या आंबेडकर दलित है? पहली बार उनको पता हुआ कि ये दलित है। मैं तो उसे ब्राह्मण समझ रहा था। देखिए, यानी गांधी जी दखल तक नहीं लेते थे, दखल तक नहीं लेते थे और अपने विरोधियों को इस तरह से जीत करते थे। आप सारे प्रसंगों को पढ़ लीजिए। उनकी जब भी जिससे अपनी शर्तों पर झुकाना गांधी जी का स्वभाव था।
अब बकरी का वहां क्या रोल था? कोई रोल नहीं था। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये मेरा आरोप नहीं है, यहां बहुत कम लोग हैं लेकिन बहुत संबुद्धि के लोग बैठे हुए हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन निर्माण करने में गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और विरोधियों को लगभग इसी तरीके से वो इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। हो सकता है कि बाद में इस पर चर्चा भी हो। कम्युनल अवार्ड किसी भारत से तो किसी ने नहीं दिया था। बाकायदा गवर्नमेंट परिषद के तीनों सत्रों के बाद ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भारतीय लोग अभी तक आपस में लड़ रहे हैं, भारत में लड़ रहे हैं अलग बात है, यहां गवर्नमेंट परिषद में भी एक नहीं है। तो रमजान मैकडोनाल्ड ने जो जाहिर किया कम्युनल अवार्ड, वो भारत में पहली बार एक वर्ग को, जो इस देश की जनसंख्या में बाबा साहब खुद कहते थे मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, जो भारत की एक बड़ी जनसंख्या है, जिसको तब भी कुएं पर पानी भरने का अधिकार नहीं था जब ब्रिटिशों की सत्ता नहीं थी। ब्रिटिशों की सत्ता के बाद भी अब भी वो उसी अवस्था में, और बहुत पुरजोर तरीके से बाबा साहब ने वहां जो बात रखी थी, ब्रिटिश मीडिया, ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश राजनयिक सारे लोगों ने दखल लिया। और अगर उस दौर के 1932 के दौर के सारे समाचार पत्रों को कोई पढ़ के देख ले तो एक ऐसी भी तस्वीर है जिसमें बाबा साहब बैठे हैं और वहां जो राजा के प्रतिनिधि है, ब्रिटिश काउंसिल के बड़े लोग हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाबा साहब की ओर जब बोलते हैं तो उलट के देखते हैं। उन पर शक भी होता है कहीं ये क्रांतिकारी तो नहीं है। तो कम्युनल अवार्ड मिलने के बाद, जबकि वहां गांधी जी ने सही किया था कि प्रधानमंत्री का निर्णय मुझे मान्य है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जे काही ठरवलेलं आहे ते मला मान्य नाही, सगळ्यांनी सह्या केल्या, गांधीजींनी सह्या केल्या आणि इथे आल्यावर गांधीजींनी ये जे आपण पाहतो कि मला कम्युनल अवार्ड मान्य रहणार नहीं, और उनके शब्दों में इस किताब में गद्दी साहब ने बड़ा अच्छा उल्लेख किया है। मैं बता दूं यहाँ, मुसलमानों को मैं जो चाहूंगा वह दूंगा। आप देखिए, मैं ये 4 लाइनों से गांधी जी का फिजिकल और मानसिक चरित्र आपके सामने रख रहा हूं। मुसलमानों को मैं जो चाहूंगा वह दूंगा। देखिए, तब जब गांधी जी बोल रहे हैं तब मुसलमानों का पॉपुलेशन लगभग 28 से 30 करोड़ था, और 30 करोड़ लोगों के स्वयं निर्णय के बारे में गांधी जी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग सुनिए। मुसलमानों को मैं जो चाहूंगा वह दूंगा, ईसाई समाज को जो चाहिए वह मैं दूंगा, यूरोपियन या एंग्लो इंडियन के अधिकार मैं मान्य करूंगा, सिखों की मांगों को मैं मान्य करूंगा, किंतु अस्पृश्य समाज के अधिकार मैं लकड़ी के छोटे टुकड़े इतना भी मान्य नहीं करूंगा। इतना एक वर्ग के प्रति इतना दुआग्रह, इतनी जीत, और मैं देखता हूं कैसे कम्युनल अवार्ड लागू होता है, वो तो मेरे लाभ पर ही बनेगा। अब आप बताइए, ये गांधी जी का प्रोवोकेशन नहीं है, मैंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है, उकसाने वाली भाषा नहीं है। एका वर्गाला चिडवणे किंवा उकसवणे नाही आहे की नाही आहे? इतिहासाचा विद्यार्थी सोबतच आंबेडकरी साहित्याचाही विद्यार्थी असल्यामुळे कदाचित इमोशनली मी बाबासाहेबांची आपली जेवढी अधिक जरी समजत असेल, पण एक माणूस म्हणून 2 ऐतिहासिक पुरुषाचं
जेव्हा मूल्यांकन केला जातो